गुड इवनिंग ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा फ्राइडे के दिन। डेफिनेटली एक वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिली और एक अच्छा मूव मार्केट ने दिया जिससे हमारा एक प्रॉफिट अच्छा हुआ। चलिए बात कर लेते हैं कि हम मंडे के दिन किस तरीके से ट्रेड में बैठ सकते हैं। तो हम इससे पहले कि 5 मिनट की चार्ट पे डिस्कस करें कैसे बैठ सकते हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये वो चीज बताना जा रहा हूँ जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट का मूड क्या है। मार्केट बिकवाली के मूड में ज़रूर दिख रही है हमें। हम बात कर लेते हैं कि कहाँ तक बिकवाली अगर होती है तो कहाँ तक हो सकती है। ऐसे मोड पे मार्केट कि अभी भी एक रेड कैंडल ऐसी दे सकती है जो कि यहाँ तक के 17,800 तक के टारगेट हमें दे सकती है, ठीक है? अच्छा, और अगर इसके ऊपर जाती है 400 18,400 तो एक बहुत ही अच्छी ग्रीन टार हमें कैंडल देखने को मिलेगी इस तरीके से, ठीक है? तो ये एक कैंडल हमें मिल सकती है ऐसे। लेकिन ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको कि 1 वीक में ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ होगी, लेकिन ये 1 मंथ के अंदर-अंदर हो सकती है, 2 विद इन 2 वीक्स भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज़ देखिए 1-2 मंथ का ये जो मूव है ना, आपको वो कवर कर देगी ये रेड कैंडल। रेड कैंडल जब भी फॉर्म होती है तो बहुत तेज़ी से होती है। इसका मैं आपको जीता-जागता उदाहरण दे सकता हूँ। ये देख लीजिए आप, ये देखिए कैसे फॉल होता है। ये कितना टाइम लगा होगा मार्केट को और ये देखिए कितने टाइम में इसने क्लोज कर दिया। जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो तुरंत गिरता है और ऊपर जब जाता है तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जाता है। तो देखिए मार्केट हम कैसे काम करेंगे, किस तरीके से हमारे एनालिसिस रहेंगे, किस तरीके से हम स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड में बैठ सकते हैं, कब? मंडे के दिन, तो उसकी हम एनालिसिस कर सकते हैं अभी। तो देखिए बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन किस तरीके से ट्रेड में बैठेंगे। पहली बात, एक जनरल सपोर्ट, ठीक है? और एक जनरल रेजिस्टेंस मैं आपको ये दे रहा हूँ जो कि यूनिवर्सल है, राइट? इसके साथ ही साथ आपको एक दूँगा ये वाली ट्रेंड लाइन जो मार्केट ने फॉर्म करी है, इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है, बाकी किसी चीज़ का और ध्यान हो ना हो। ये ट्रेंड लाइन जो मार्केट बना रहा है, बहुत ही खूबसूरत और अच्छी ट्रेंड लाइन बना रहा है, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन, इसका विशेषकर आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अब कि हम किस तरीके से ट्रेड में बैठेंगे। तो अगर तो 3 सिनेरियो रहेंगे, फर्स्ट गैप अप, सेकंड गैप डाउन, थर्ड हमारा फ्लैट ओपनिंग। तो डिस्कस करते हैं ये फर्स्ट गैप अप का। अगर गैप अप होता है, मान लो यहाँ तक गैप अप हो गया, ठीक है? मैं इंतज़ार करूँगा मार्केट का यहाँ तक आने का। यहाँ से मैं सी की पोज़ीशन बनाऊँगा, ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। आपको अगर ये भी मूव नहीं छोड़ना है, तो आप फर्स्ट कैंडल का लो टूटते ही आप ट्रेड में बैठ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? इसके ऊपर गई मार्केट में ऊपर जाने की इसके ऊपर मैं सी के लिए बनाऊँगा, इसके ऊपर अगर गैप अप होके निकल जाती है, क्लोजिंग दे देती है मार्केट तभी जाऊँगा, अदरवाइज़ यहाँ से भी मैं एक रिवर्सल देखता हूँ, एक डिप देखता हूँ यहाँ तक का, इसलिए एटलीस्ट ट्रेंड लाइन का, राइट? अगर बाय चांस गैप अप दिया तो, ठीक है? इस तरीके से हम गैप अप के केस में ट्रेड करेंगे। अच्छा, अगर मार्केट को गैप अप ऊपर ही जाना है, अगर मार्केट ऊपर गई मान लो, यहाँ से गैप अप दे दिया और उसके बाद फर्स्ट कैंडल भी तोड़ देती है, तो फर्स्ट कैंडल का हाई टूटे हम नहीं लेंगे ट्रेड। 10:30 तक का वेट करेंगे एटलीस्ट, 10:30 का भी हाई तोड़ देती है, डेफिनिटली हम सी की पोज़ीशन में बैठेंगे, अदरवाइज़ हम सी की पोज़ीशन में नहीं बैठने वाले, चाहे मार्केट यहाँ ओपन होके यहाँ तक जाए। 10:30 तक मान लीजिए यहाँ तक गई और 10:30 के बाद इसके ऊपर गई नहीं, हम एक पुट की कॉल में ज़रूर बैठेंगे, यहाँ तक कि डिप का इंतज़ार करेंगे, ठीक है? ये जो प्रेफरेबल ट्रेड रहेगी अगर गैप अप होता है तो वो यही रहेगी जो बिना रिस्क के होगी कि मार्केट नीचे आए, डिप दे और फिर उसके बाद ऊपर जाने की हम सी के लिए एक पोजीशन बनाएँगे 30 पॉइंट का अपना एसएल लगा के जो हमारा रेगुलर एसएल होता है, इससे ज़्यादा हम एसएल नहीं लगाएँगे। अच्छा, नंबर 2 केस हमारा रहेगा गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में मैं वेट करना चाहूँगा हाफ एन आवर का। हाफ एन आवर के अंदर गैप डाउन के अंदर देखिए गैप डाउन के अंदर पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, जैसे ही गैप डाउन होगा अगर 100 पॉइंट्स का गैप डाउन हो जाता है, तो फर्स्ट कैंडल का हाई टूटते ही आपको एक कॉल ले लेनी है, सी ले लेना है। जैसे यहाँ पे एक हाई अप दिया, ये तो बहुत बड़ा अप दे दिया था। 150 लगभग-लगभग 100 पॉइंट्स प्लस और 150 पॉइंट के अंदर ये अप मिला है हमें। लेकिन इतना तो नहीं, 70-80 पॉइंट्स का एट लीस्ट मैं अप यहाँ तक के लिए एक्सपेक्ट करता हूँ। तो आपको सीधे ही एक कॉल
ले लेनी है यहाँ तक के लिए। इसके बाद आपको पुट की सोचनी है, इसके बाद कॉल की नहीं सोचनी है। अगर यहाँ तक मार्केट आ जाती है तो डेफिनिटली अगर ऊपर जाना है, ये क्रॉस कर देगी, तो ये जो मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दी है, इसका आपको ध्यान रखना है। सॉरी, मैं आपको ट्रेंड लाइन एक अच्छे से बना के दे देता हूँ फिर से। तो ये इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, बाकी कुछ हो ना हो, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन बहुत काम आने वाली है आपकी। अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो हम सी के लिए बैठेंगे, इसके नीचे रहती है तो हम पी के लिए ही ट्राई करेंगे, ना कि सी के लिए, राइट? तो बात कर लेते हैं अब फ्लैट ओपनिंग की। ये तो थी गैप डाउन की और गैप अप की। थर्ड केस रह गया हमारा गैप डाउन, सॉरी, फ्लैट। फ्लैट मार्केट जैसे ही होती है, तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन बनाई थी हमने, ठीक है? इसके अंदर कहीं भी आती है फ्लैट ओपनिंग, इसके ऊपर चली जाती है, मैं डेफिनिटली एक कॉल के लिए बैठूंगा। एटलीस्ट यहाँ तक के 412 410 तक के टारगेट देखता हूँ। 400 प्लस में टारगेट देख रहा हूँ। और अगर मार्केट आधे एक घंटा हमने वेट करना है, अगर मार्केट इसके नीचे रहती है, पी के लिए ट्राई करना है आपको, कोई सी नहीं देखना, पी के लिए देखेंगे और एक बहुत अच्छा मूव आपको मिलेगा। पी के लिए मैं आपको फिर टारगेट बहुत अच्छे अच्छे मुझे दिख रहे हैं, और सी के लिए तो तभी दिखेंगे जब मार्केट इस लाइन को क्रॉस करे, और तब भी यहाँ यहाँ तक मैं इसका जो पॉइंट है देखता हूँ। उसके बाद अगर इसको भी क्रॉस करके मार्केट ऊपर अच्छे से सस्टेन कर लेती है, डेफिनेटली मैं ट्रेल करूंगा। नहीं तो मैं यहाँ से पहले तो प्रॉफिट बुकिंग करके एक डिप देख लूंगा, ठीक है? इसका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करो ना करो, लाइक करो ना करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। शेयर इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी लॉस कर रहे हैं लोग, जो भी बेसिक ट्रेडर्स हैं, उनकी सोच, उनका व्यू, उनके एनालिसिस भी कुछ ऐसे बन जाए, सो दैट वो मार्केट में ऐसा नहीं कि 10-12 ट्रेड 15 ट्रेड ले लिए एक ही दिन में और ब्रोकरेज ही देते रह गए। अगर उन्होंने प्रॉफिट कर भी लिया उसमें, स्कैल्पिंग करके 10,000 2,000 प्रॉफिट कर भी लिया, तो वो तो ब्रोकरेज ही चली जाएगी, उल्टा माइनस में ही हो जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि आप एक प्रो ट्रेडिंग करें। एक अगर आप कॉल ले रहे हो तो एटलीस्ट 80 मिनिमम पॉइंट्स लेके जाएं, और 100 तक आपका टारगेट एटलीस्ट हो। अगर मैं 30 पॉइंट का आपको एसएल बोलता हूं तो 1:3 में आपको टारगेट बोलूंगा लेने के लिए, ठीक है? तो ये चीज आपकी सोच होनी चाहिए। ऐसे ही ट्रेड में आप प्रॉफिट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगा। आपका पीएनएल कभी भी ग्रीन नहीं होगा, ठीक है? तो कोशिश यही रहनी चाहिए आपका पीएनएल ग्रीन में ही क्लोज हो। थैंक यू सो मच।